फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब देखिए जनरली एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, ठीक है। एक वर्ब तथा एक प्रीपोजिशन से मिलकर, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एक एक करके, जैसे आज जितना भी हमारा रिलेटेड होगा पुट से, जितना भी हमारा रिलेटेड होगा पुट से, ठीक है, पुट से जितना भी रिलेटेड होगा आज हम सारे फ्रेजल वर्ब को देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे पुट से पहला है, समझने का प्रयास करिएगा, पुट अप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुट अप, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। देखिए पुट अप का मतलब होता है स्टे। क्या होता है जी? स्टे। स्टे का मतलब ठहरना, रहना, या कह सकते हैं कोई चीज फिक्स, फिक्स, फिक्स समथिंग, कोई चीज फिक्स करना, चिपकाना जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। फिक्स करना या जैसे चिपकाना वगैरह इस टाइप का, ठीक। तो पुटअप का दो मतलब, एक तो स्टे रहना और एक क्या फिक्स समथिंग, ठीक है। तो पुटअप हैज टू मीनिंग्स, फर्स्ट वन इज स्टे रहना एंड सेकेंड वन इज फिक्स समथिंग। जैसे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे हम यदि बोले, जैसे किसी से पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, वेयर डू यू पुट अप, यानी तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, ठीक है। स्टे का मतलब वहीं रहना हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिक्स समथिंग, जैसे हम बोले द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड, ठीक है। द नोटिस, कोई नोटिस, द नोटिस, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, यानी नोटिस कहाँ था जी? पुटअप था, फिक्स था कहाँ पर? बोर्ड पर। तो यहाँ पुटअप का मतलब क्या समझेंगे? पुटअप का यहाँ मतलब समझ लीजिए सीधा कि यहाँ मतलब हो जाएगा फिक्स समथिंग, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड हमारा है, देखिए पुट से रिलेटेड पुट ऑफ, ये तो आई होप कि 90% स्टूडेंट जानते होंगे। पुट ऑफ, ठीक है ना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब जैसे स्थगित कर देना, आज के लिए डेट वगैरह को आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। एक और इससे रिलेटेड होता है कॉल ऑफ, आप इसका भी नाम सुने होंगे, लेकिन कॉल ऑफ और पुट ऑफ में बड़ी डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कैंसिल, हम एक साथ इसलिए लिख दिए ना कि ये भी इसी से रिलेटेड है। पोस्टपोन और कैंसिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? तो पोस्टपोन का मतलब स्थगित होता है। स्थगित मीन्स किसी चीज़ को, डेट वगैरह को आगे बढ़ा देना। लेकिन कैंसिल का मतलब रद्द करना। रद्द करना मतलब ये चीज़ें नहीं होता है। जैसे आप कमेंट्री में भी सुने होंगे, ड्यू टू हेवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। कॉल्ड ऑफ का मतलब ये नहीं होगा, बट एग्जामिनेशन आजकल आप देख रहे होंगे कि ड्यू टू कोरोना वो क्या हो जाता है? पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है। यानी पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। थर्ड देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट। देखिए पुट आउट नाम तो सुने ही होंगे। पुट आउट का मतलब समझिएगा, इसका भी दो मीनिंग होता है। एक तो एक्सटिंगाइज हो सकता है, ओके। इसका मतलब क्या होता है? बुझाना, कोई भी चीज बुझाना। और एक आपका डिसअपॉइंटेड या सैड। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट होता है ना जी, निराश, डिसअपॉइंट बोल सकते हैं या सैड। तो इसका दो मीनिंग होता है। जैसे हम बोल दिए कि पुट आउट द लाइट, ओके, बुझाना, पुट आउट द लाइट प्लीज, पुट आउट। तो यहाँ पुट आउट का मतलब क्या समझना है? बहुत बार पूछा हुआ है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। एक डिसअपॉइंट या सैड भी हो सकता है, ठीक है, पुट आउट का मतलब, ओके। फोर्थ इसका देखिए मीनिंग क्या है पुट आउट, पुट का, ठीक है। पुट डाउन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट डाउन। तो देखिए
पुट डाउन का दो मतलब, एक तो राइट डाउन, ठीक है, एक तो क्या मतलब होता है जी, राइट डाउन मतलब लिखना, और एक इसका मतलब सप्रेस भी बोल सकते हैं। सप्रेस, सप्रेस का मतलब जैसे कोई चीज, किसी भी चीज को दबाना, कोई चीज को दबाना, सप्रेस करना, ठीक है। राइट डाउन, जैसे हम बोले पुट डाउन योर कॉपी, अपने कॉपी पर लिखो। और यहाँ जैसे हम बोले पुट डाउन योर थॉट ऑन द पेपर, तो ये बोल सकते हैं पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, राइट डाउन, ठीक है। और सप्रेस, जैसे हम बोले द आर्मी, देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बहुत ही शानदार, द आर्मी पुट डाउन द रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब जानते होंगे, विद्रोही, रेबिलियन मतलब उसको क्या किया, सप्रेस किया, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसमें एक और होता है, पुट अप विथ, बहुत इंपॉर्टेंट, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब तो आप आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इट मीन्स होता है टॉलरेट, क्या होता है बाबू, टॉलरेट, सहन करना, टॉलरेट, ठीक है ना। टॉलरेट होता है जैसे हम बोले कि आई कांट पुट अप विथ योर rude behavior, your rude behavior, okay, your rude behavior मतलब मैं आपके rude, rude का मतलब समझते हैं ना, खराब, rude behavior को पुट अप नहीं कर सकता। पुट अप विथ, ध्यान रखिएगा, पुट अप विथ। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक होता है बाबू पुट ए साइड, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, पुट ए साइड। आज यदि पुट से हम लोग सीख गए तो एक बार बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए पुट ए साइड का मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है इसका। तो एक मतलब होता है टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर मतलब कोई भी चीज आप बचाकर रखें भविष्य के लिए। और एक होता है इग्नोर, इग्नोर, जैसे पुट असाइड योर सैडनेस, हम बोल सकते हैं अपने दुख को, अपने दुख को क्या करो, पुट असाइड करो, इग्नोर करो, ठीक है। और एक पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग कहने का मतलब है ना कोई चीज बचाए रखना, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। और देखिए एक दो है आगे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अगला। देखिए इसमें क्या है, तो अगला हमारा है पुट ऑन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट ऑन, पुट ऑन तीन मीनिंग देता है, समझिएगा। पुट ऑन, एक तो वियर, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। एक पुट ऑन का मतलब होता है गेन, जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी चीज में गेन होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है ना। हम बोले ही इज पुटिंग ऑन वेट, उसका वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपने वजन में बढ़ोतरी कर रहा है। और वियर होता है, ठीक है ना, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। और एक पुट ऑन का मतलब एक और होता है प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। एक होता है हमारा क्या, प्रिटेंड, दिखावा करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट पुट ऑन ए फॉल्स अपीयरेंस, पुट ऑन योर फॉल्स अपीयरेंस, आप अपने झूठे को दिखावा मत करो, प्रिटेंड मत करो। और दूसरा बोल सकते हैं इससे कि ही इज पुटिंग ऑन, ठीक है ना, ही इज पुटिंग ऑन वेट। और वियर, वियर को तो बहुत सारा बोल सकते हैं कि जैसे हम बोले कि पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, योर न्यू ड्रेस, ओके, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पुट तो हमारा हो गया लगभग, देखिए और भी होता है बट ये जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो भी हमने 5-6 देखा, ठीक है, इधर हमने देखा 5 और फिर से देख लीजिए। एक हमने पुटअप देखा, पुटअप का मतलब होता है स्टे, कोई चीज़ स्टे करना, रहना या फिक्स समथिंग, ठीक है। दूसरा हमने पुट ऑफ देखा, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंगाइज, मतलब बुझा देना या डिसअपॉइंट, सैड। पुट डाउन का मतलब राइट डाउन या सप्रेस, किसी भी चीज़ को राइट डाउन करना, लिखना या सप्रेस करना। और पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना, ठीक है ना। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो
आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सेशन में हम लोग देखेंगे ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, ब्रेक से रिलेटेड, जैसे होता है ना ब्रेकअप, ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक विथ, ब्रेक डाउन, ठीक है। ओके, थैंक यू।